VBA क्लास ये 9 का है, जिसमें हमें यूजर फॉर्म कवर करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंट्रोल ओवरव्यू, और एक डेटा एंट्री टाइप का एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे जिसमें हम कुछ डेटा फीड करेंगे फॉर्म पे, और वो जाके एक्सेल सीट पे जाके वो एंट्री होगा। और क्रिएट द फाइल्स एंड फोल्डर ब्राउज इंटरफेस, ये सेकेंड है। तो सबसे पहले देखते हैं कंट्रोल ओवरव्यू। सबसे पहले मैं बता दूं कि यूजर फॉर्म होता क्या है। यूजर फॉर्म क्या होता है? एक यूजर फॉर्म एक इंटरफेस है जिसके थ्रू इंटरेक्ट होता है यूजर। जैसे मान लो कि कोई वेबसाइट है तो क्या होगा, एक तरह से एक जीयूआई है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो उसमें वेबसाइट क्या होता है कि डायरेक्टली जो यूजर होता है ना उससे इंटरेक्ट होता है, लेकिन इसके बिहाइंड जो डेटाबेस है वो क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट होता है यूजर से। वो केवल इंटरफेस ही दिखाई देता है, उसी पे अपना जो भी डिटेल्स है वो फीड करना, कुछ भी करना, एक तरह से वो इंटरफेस बना रखा है यूजर फ्रेंडली कि ये रिक्वायरमेंट है तो वैसे ही है। तो इसमें भी एक्सेल में भी एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड किया है जिसके थ्रू हम इंटरेक्ट कर सकते हैं यूजर फ्रेंडली। और इससे पहले मैं बता दूं यूजर फ्रेंड, ये हमारा है VBA क्लास यूजर फॉर्म का। इसमें हम इंसर्ट एक यूजर फॉर्म यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। यूजर फॉर्म ये ओपन हो गया। तो ये क्या है, यूजर फॉर्म है। यहाँ पे हम एक डेटा एंट्री टाइप का बना सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। देखकर जैसे मैं इसको रन कराऊं, ये क्या हो गया, एक यूजर फॉर्म ऐसे ओपन हो जाता है। अभी इसमें कुछ डिजाइन नहीं है। अब इसमें यदि देखा जाए तो कंट्रोल, तो कंट्रोल इसमें यहाँ पे आता है, टूल बॉक्स, ये सब क्या है, कंट्रोल है। यहाँ लिखा है ना कंट्रोल्स। तो एक एक कंट्रोल का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखा है, क्या है, जैसे लेबल हो गया, ये हमारा टैब बॉक्स हो गया, ये कॉम्बो बॉक्स हो गया, ये लिस्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, ये ऑप्शन बटन, टगल बटन, सबका जैसे लेके जाएंगे वहां पे नेम हाईलाइट होगा। जैसे टैब, स्ट्रिप, मल्टी पेज, स्क्रॉल बार, स्प्रिंट बटन। अब इसी का एक्चुअली में ये कंट्रोल करता क्या है, एक एक स्पेसिफिक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इस चीज का, कि एक एक कंट्रोल का क्या हुआ। जैसे कमांड बटन है, और यहाँ पे भी हमारा कमांड बटन होगा, यहाँ कमांड बटन है ना, तो इसका क्या मीनिंग है, ये करता क्या है यूजर फॉर्म पे, ये सारी चीजें इसका डिस्क्रिप्शन है। जैसे कमांड बटन क्या करता है, टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। जैसे कोई फॉर्म पे सारे डेटा फीड कर दो, उस पर क्लिक कर दो, क्या करेगा कि जितने भी डेटा फॉर्म पे अवेलेबल है वो सारी चीजें बैकएंड में क्या करेगा, स्टोर कर देगा। कॉम्बो बॉक्स क्या होता है कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर, जैसे वैलिडेशन लगा देना डेटा वैलिडेशन में, तो ड्रॉप डाउन होता है कि आप ये सेलेक्ट करो किसी एक पर्टिकुलर चीज का, तो ये ड्रॉप डाउन है कॉम्बो बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है कि एक इनपुट लेता है एक पर्टिकुलर डेटा, एक स्पेसिफिक डेटा। लेबल क्या होता है, ये क्या करता है, डिस्प्ले करता है कंट्रोल्स की डिस्क्रिप्शन, यानी जो कंट्रोल है उसका क्या नाम है। जैसे मान लो मैंने इनपुट लिया, यानी टेक्स्ट बॉक्स टाइप का, लेकिन उसको हाईलाइट करना होगा ना कि ये इम्प्लॉय नेम है या इम्प्लॉय आईडी है। तो एक तरह से वो डिस्प्ले करता है इंफॉर्मेशन को, डिस्प्ले करता है कि ये कंट्रोल बॉक्स है तो किस लिए है। इसके बाद हमारा आता है लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स क्या होता है, बहुत सारे लिस्टेड ऐसे कर सकते हैं कि उसमें से हमें क्या चीजें चूज करना, वन चूज करना है पर्टिकुलर चीज, या मल्टीपल चूज करना है। एक लिस्ट आउट कर देंगे आइटम को। और जैसे रेडियो बटन हो गया, क्रिएट फॉर सिंगल चॉइस इन ए ग्रुप। रेडियो बटन क्या होता है, वन टाइम में केवल एक ही सिलेक्ट होगा। जैसे मान लो मेल है या फीमेल है, तो या तो मेल सेलेक्ट करो या तो फीमेल करो, क्योंकि दोनों एक साथ सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो वहां पे हमें ऑप्शन बटन आती है। अब ये इस स्पिन बटन क्या है, यूज फॉर इंक्रीमेंटल चेंज। इंक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंट होता है। जैसे हम कोई साइन अप लेते हैं ना, चाहे गूगल पे चाहे कुछ भी पे, तो वहाँ पे डेट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का होता है कि इस डेट पे है वो डेट पे है, तो वहाँ पे यूज कर सकते हैं। स्क्रॉल बार का मतलब कि जैसे यहाँ पे स्क्रॉल बार है ऐसे, तो फॉर्म में भी ज्यादा होता है तो स्क्रॉल बार का हम कर सकते हैं। टगल बटन क्या होता है कि जैसे कि डिसेबल भी होता है, इनेबल होता है, यूज टू एग्जीक्यूट द टू टाइम्स। ये कमांड बटन वन टाइम एग्जीक्यूट होता था, ये टू टाइम्स होता है। जैसे एक वन टाइम के लिए आप क्या सेट कर रहे हो, और डिसेबल के
बेस पे क्या सेट कर रहे हो। यदि इनेबल है तो आप क्या सेट कर रहे हैं, कौन सा रन करना चाहिए प्रोग्राम, और डिसेबल होता है कौन सा रन करना चाहिए प्रोग्राम। ये टगल बटन का ये होता है, यानी दोनों। फ्रेम क्या होता है, यूज फॉर ग्रुप फॉर ऑप्शन बटन, यानी ऑप्शन बटन बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन बटन है तो ये फ्रेम के थ्रू उसको ग्रुपिंग कर सकते हैं। टैब स्क्रिप्ट हो गया क्रिएट टैब के लिए। मल्टी पेज यूज टू क्रिएट पेज, वैसे इमेज के लिए यूज टू इंसर्ट द पिक्चर। रेफ एडिट के लिए यूज टू एडिट इन रेफरेंस। अब सब कुछ ओवरव्यू देखा जाए कंक्लूजन, तो मोस्टली जो यूज होने वाले हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सबसे मोस्टली यूज होने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होता है, 90% तक यहाँ तक यूज ही होता है ये वाला पार्ट। और ये वाला जो पार्ट है बहुत रेयर केस में बहुत सारी चीजें हो गए तो यूज होता है, तो हम ज्यादा मोस्टली इस पे ही हम फोकस करेंगे। ये तो इतना आ जाएगा तो ये सब चीजें उतना कुछ है नहीं इसमें। तो एक सबसे पहले सबको हमें यूज करने के लिए एक यूजर फॉर्म बनाते हैं जिसमें डेटा एंट्री टाइप का, कि हमें डेटा एंट्री करनी है। तो यहाँ पे हमारे कुछ डिटेल है, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, नेम, जेंडर, सैलरी, क्वालिफिकेशन, कंपनी नेम, लैंग्वेज। तो एक यूजर फॉर्म बनाते हैं और उसमें हम सारी डिटेल फीड करेंगे और यहाँ पे जाके वो डिटेल स्टोर हो जाएगा। तो हमने एक यूजर फॉर्म लाने के लिए कैसे करेंगे, इंसर्ट में गए, यूजर फॉर्म पे क्लिक किए। जैसे यूजर फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यूजर फॉर्म 1 आ जाएगा, तो मैंने ऑलरेडी इसको इंसर्ट कर रखा है, तो इस पे हम आते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कंट्रोल दिख नहीं रहा, जो व्यू में गए और यहाँ पे टूल बॉक्स पे गए, यानी ये टूल बॉक्स है। अब जैसे मान लो किचन है, वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे सामान रखा होता है, तो हमें कुछ कोई चीज बनानी होती है, तो एक तरह से किचन रखा होता है ना कि यहाँ पे क्या क्या आपको बनाना है। तो वैसे ही ये क्या हो गया, एक तरह से सारे सामान रखा हुआ है, इस सामान को यूज करके हमें किस तरह का डिश बनाना है, किस तरह का खाना बनाना है, यहाँ पे हम बना सकते हैं। एक अच्छा सा डिजाइन कर सकते हैं, एक अच्छा सा डेटा एंट्री फॉर्म बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें यूजर इंटरफेस बना सकते हैं। तो एक तरह से डिजाइनिंग हुआ कि हमें क्या चाहिए। हमें पहले क्या करना है, डेटा एंट्री फॉर्म बनाना है। तो इसके लिए पहले हमें हेडिंग चाहिए। तो हेडिंग के लिए मैं क्या यूज करूंगा, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन के लिए लेवल यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैंने लेवल जस्ट क्लिक किया यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने के बाद जो भी हेडिंग देना चाह रहे हैं टूल का या फॉर्म का, तो यहाँ पे लिख देंगे डेटा एंट्री फॉर्म, डेटा एंट्री फॉर्म, या डेटा एंट्री यूजर फॉर्म कर सकते हैं। अब ये ऐसे आ रहा है, थोड़ा और इसको थोड़ा बड़ा करना है, मिडिल में करना है, सेंटर में करना है। तो इस पे जैसे ही क्लिक किया तो इसके सारे प्रॉपर्टीज नीचे आ रहे हैं उस कंट्रोल, पर्टिकुलर कंट्रोल की। अब देखो नीचे ये जो शो कर रहा है ना, ये वाला, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज है। इसकी प्रॉपर्टीज की थोड़ा बहुत सेटिंग करनी पड़ती है कि क्या हमें रिक्वायरमेंट है। जैसे मुझे सबसे पहले क्या करना है, इसको थोड़ा बड़ा करना है, साइज, फॉन्ट साइज। तो यहाँ पे सेटिंग में सारे चीजें फंक्शनलिटी अवेलेबल है, हर प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, इस प्रॉपर्टीज को बस मुझे चेंज करनी है। तो मुझे क्या चाहिए, फॉन्ट चेंज करना है। तो फॉन्ट चेंज करने के लिए मैं फॉन्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इसके सामने अभी ये दिखा रहा है, मैंने जैसे इस पे क्लिक किया तो क्या करेगा, हाईलाइट, वो एक बॉक्स ओपन होगा यहाँ पे। अब इस पे क्या करना है कि हमें फॉन्ट दे देते हैं, मान लो कि 16 दे दिए, ये वाला दे दिए और ओके कर दिए। अब यहाँ पे आ गया, अब मुझे इसको मिडिल करना है। तो यहाँ पे अलाइनमेंट भी दिया होगा, सारी चीजें प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ लिखा है ना टेक्स्ट अलाइनमेंट, अभी लेफ्ट लिखा हो तो मैं सेंटर कर दूंगा यहाँ पे आके। और इसको चाहे तो और ऐसे करके, और ऐसे जब हाईलाइट हो रहा है तो इसको चाहे तो ड्रैग करके ऊपर कर सकते हैं, और चाहे कंट्रोल एरो डाउन करेंगे तो नीचे आ जाएगा। इसको सेलेक्ट करके या तो ऐसे करके यहाँ,
अब इसको जैसे मान लो कलर भी करना है तो कलर भी कर सकते हैं। तो जैसे फॉर्म पे क्लिक किया और यूजर फॉर्म आ रहा है, तो यहाँ पे लिखा है बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर स्टाइल, सारे कलर है। तो यहाँ पे यदि कलर करना चाहें तो पैटर्न पे जाके यहाँ पे चाहे तो हम कलर और भी अच्छे से कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। अभी कलर सही है तो हम वैसे ही रहने देते हैं। सिस्टम वाला कलर तो था। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा ये है, इस पे डेटा एंट्री फॉर्म बनाना है। सबसे पहले देखते हैं एम्प्लॉय आईडी। एक मिनट रुकना। ठीक है, तो इसमें एम्प्लॉय आईडी चाहिए और नेम चाहिए। तो एम्प्लॉय आईडी और नेम के लिए हमें क्या लेना है, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेना है, क्योंकि एक एम्प्लॉय आईडी है, मल्टीपल नहीं है। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स की है और यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया एम्प्लॉय आईडी। अब इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप का है। यानी एम्प्लॉय आईडी है तो लेबल ले लेंगे इसको डिस्प्ले करने के लिए। यहाँ पे लेबल ले लिए और इसमें लिख देंगे एम्प्लॉय आईडी। ये हो गया। अब इसको एम्प्लॉय आईडी हो गया, फिर से इसके बाद हमें एम्प्लॉय नेम चाहिए। तो कंट्रोल C कंट्रोल V और इसको यहाँ पे फिर से सेट कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे एम्प्लॉय नेम। ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम, कह रहा है जेंडर। तो जेंडर क्या होगा, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, वन टाइम में एक ही सिलेक्ट होगा। इसके लिए हम रेडियो बटन या ऑप्शन बटन चूज करेंगे। तो इसको सबसे पहले ग्रुपिंग कर लेंगे। यहाँ पे एक लिए और इसका नाम दे देंगे यहाँ पे जेंडर। ये जो मैंने सेलेक्ट किया है ये क्या है, ग्रुप है। जैसे मोर देन ऑप्शन बटन आता है ना एक सेलेक्ट करने के लिए, तो एक उसको ग्रुप कर दे, इसको बोलते हैं फ्रेम। तो यहाँ पर जैसे फ्रेम को कर दिया। अब इसमें क्या करना है, ऑप्शन बटन करना है मेल या फीमेल के लिए। तो फर्स्ट कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं मेल और इसी अच्छा, को ग्रुपिंग करना होगा तो फ्रेम में जाके करना पड़ेगा, फ्रेम में फिर हम्म जैसे मोर देन ऑप्शन होता है ना, केवल एक ही सिलेक्ट करना है। ग्रुप में हमारे सारे बहुत सारे ऑप्शन है, तो एक एक टाइम में केवल एक पर्टिकुलर ऑप्शन ही हमें चूज करना होता है। तो वहां पे ग्रुपिंग कर देंगे ऑप्शन। हमें इस ऐसे में लिखता हूँ तो मुझे पता थोड़ी चलेगा कि क्या है। तो इसको एक ग्रुपिंग कर दिया और इसका एक नाम पर्टिकुलर दे दिया कि हमें इसमें जेंडर ही सिलेक्ट करना है। तो इससे मीनिंगफुल आ जा रहा है। यहाँ पे कर देंगे फीमेल और इसको चाहे तो यहाँ पे, और इसको और भी चाहे तो थोड़ा बहुत कर देंगे डिजाइन। और इसको इधर गया है तो नीचे ऐसे बन रहा है, तो इसको चाहे तो और ऐसे कर देंगे तो छोटा हो जाए। और यहाँ से भी ऐसे बन रहा है तो ऐसे कर देंगे। और नेक्स्ट क्या है, सैलरी है। तो सैलरी तो हमारा एक इनपुट में ही आएगा। तो इसी को कॉपी करके पेस्ट करना, कंट्रोल V और यहाँ पे
सैलरी वाला पार्ट कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे सैलरी। इसके लिए वही टेक्स्ट टेक्स्ट इंसर्ट किया सैलरी के लिए हाँ टेक्स्ट बॉक्स। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि सिमिलर ही रहेगा। सैलरी भी तो वैसा ही है ना उसका। तो यहाँ पे एक ही टाइम में एक ही इनपुट ले रहे हैं ना, मल्टीपल तो ले नहीं रहे, तो टेक्स्ट बॉक्स का यूज करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे ठीक। सैलरी। आ ही नहीं रहा, जाकर किसी देखने को। फिर से क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन क्या होगा, मल्टीपल हो सकता है, जैसे कि ग्रेजुएशन हो सकता है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो सकता है, वन टाइम में एक दोनों हो सकता है। तो उसके लिए चेक बॉक्स यूज करेंगे यहाँ पे। जो तो यहाँ पे देखा जाए तो चेक बॉक्स कहाँ है, यहाँ पे अवेलेबल है यहाँ पे। ओके। तो इसको भी हम चाहे तो ग्रुपिंग में ले लेंगे फ्रेम में। तो इसको बोल देते हैं यहाँ पे नेम क्वालिफिकेशन कर देते हैं। क्वालिफिकेशन हो गया। और इसमें चेक बॉक्स ले लेंगे, एक ग्रेजुएट का एक पोस्ट ग्रेजुएट का। यहाँ पे लिख देते हैं इसका ग्रेजुएट। और कंट्रोल यहाँ पे लिख देंगे पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट लगा देंगे। थोड़ा सा और इसको और नेक्स्ट क्या है, कंपनी नेम लैंग्वेज। तो कंपनी नेम बहुत सारे आ सकते हैं, तो इसको हम कॉम्बो बॉक्स ले सकते हैं, यानी मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स दिया है, ये वाला ले लेंगे। और इसका नेम हाईलाइट कर देंगे लेबल से, तो यहाँ पे लेबल ले लेंगे। यहाँ पे ले लेंगे कंपनी नेम। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है लैंग्वेज। यानी लैंग्वेज तो मल्टीपल हो सकता है ना। तो जैसे कि बहुत आदमी बहुत सारे लैंग्वेज जानता है, 3 4 5 6, तो बहुत सारे लिस्टेड हो जाएंगे। तो उसके लिए सबसे बेस्ट हमारा रहेगा लिस्ट बॉक्स। यहाँ पे लिस्ट बॉक्स ले लेंगे, लिस्ट आउट कर देंगे कितने लैंग्वेज हैं। और इसका नेम दे देंगे इसके थ्रू, ये क्या है। या तो इस पे लिख देंगे सेलेक्ट लैंग्वेज। अब इसको ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा कि हमें सारे इंफॉर्मेशन एक बार क्लिक करो तो फिर हो जाए, इसके लिए होता है हमारा कमांड बटन। तो यहाँ पे है कमांड बटन, तो इसको यहाँ पे कर देंगे कमांड बटन, तो ये लिख देंगे सबमिट। यहाँ पे हो गया। अब थोड़ा ये हमने कर रखा है, थोड़ा इसको और थोड़ा फॉर्मेटिंग यानी डिजाइनिंग करना पड़ेगा, अलाइनमेंट सही से करना पड़ेगा सारी चीजों को। तो सबसे पहले देखते हैं, बड़ा है और बहुत सारे छोटा है, तो थोड़ा एक साइज में करते हैं इसको।
अब इसको सेलेक्ट किया, ये वाला सेलेक्ट किया, ये कंट्रोल प्रेस करके सारे सेलेक्ट हो जाएंगे एक बार में। ठीक है, और इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएगा ऑप्शन। तो कह रहा है कि मेक साइज विड्थ हाइट, यानी विड्थ हाइट्स दोनों हमें क्या करना है, बहुत इक्वल करना है। तो मैंने ये किया तो सारे इक्वल हो गए। अब इसको क्या करना है, हमें अलाइनमेंट कर देंगे, फिर से राइट क्लिक करेंगे, इक्वल हो गया, और अलाइनमेंट क्या करेंगे, राइट कर देंगे। ये सारे चीजें ये हो गए। और भी अलाइनमेंट करना है तो सब कुछ सेलेक्ट करके यहाँ पे भी ये 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 भी सेलेक्ट कर लेंगे, ये भी सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद एक बार सेलेक्ट हो गए तो उसको अलाइनमेंट करना हो तो ये कर दिए, और यहाँ पे राइट कर दिए। ये सब सिलेक्ट करके अगेन वही किया लाइन, राइट? अलाइनमेंट में राइट कर दिया। राइट कर दिया, ओके। ठीक है। अब ये क्या है, अब इसमें क्या है, बड़ा छोटा दिख रहा है तो इसको या तो ऐसे करके थोड़ा बहुत कर दो, या तो नहीं है तो हम्म। अलाइनमेंट या बोथ साइज इक्वल कर दो तो भी हो जाएगा। अब ऐसा आपको लग रहा है तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब जैसे ये इक्वल नहीं है, यहाँ पे तक आ रहा है और ये क्या आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, तो इसको चाहे तो राइट। थोड़ा सा ड्रैग कर दो, ऐसे। अब एक इक्वल में आ गया, अब चाहे तो इसको भी इसके इक्वल में होना चाहिए, तो इसको भी दोनों को सिलेक्ट करो और यहाँ पे लेफ्ट राइट क्लिक करके लेफ्ट अलाइनमेंट कर दो, तो दोनों इक्वल में ही आ जाएगा। अलाइनमेंट लेफ्ट, देखो हम्म। चाहे तो इसको इतना ज्यादा जा रहा है तो इसको यहाँ पे कर दो। अभी डिजाइन नहीं अच्छा लग रहा है तो चाहे तो और इसको दोनों को सिलेक्ट करके अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग जैसे बेस्ट लग रहा है और यहाँ तक कर सकते हैं। अब ये वाला हमें नहीं पता है कि टॉप पे है कि नहीं, तो इसको और इसको कंट्रोल से सिलेक्ट करो पहले, तो इसको थोड़ा नीचे करते हैं। दोनों को सिलेक्ट आप ऑल्ट करके कैसे कर रहे हैं दोनों को? कंट्रोल प्रेस करना है, कंट्रोल प्रेस कंट्रोल। करते रहना है, उसके बाद सेलेक्ट करिए। कंट्रोल प्रेस किया, कंट्रोल बटन प्रेस किया कीबोर्ड से, और राइट लेफ्ट क्लिक किया माउस से, ये भी लेफ्ट क्लिक यानी सिलेक्ट किया। अच्छा। ठीक है, इसके बाद से हमने कंट्रोल को छोड़ दिया, उसके बाद राइट क्लिक किया, और इसके बाद यहाँ पे अलाइनमेंट बोला ना, अब बोलना हमें टॉप पे करना है, यानी इक्वल हो जाएगा। टॉप पे किया तो दोनों इक्वल हो। तो ये सारी चीजें है, टेक्निक है कि कैसे हम बेस्ट वे में अच्छा से डिजाइनिंग कर सकते हैं। अब मैनुअली हम सब कुछ सही करें तब तो हो ही नहीं पाएगा। हम्म। हम्म। तो अब ये भी लग रहा है कि हमें नहीं, बहुत ज्यादा इसमें गैप है, तो चाहे तो हम्म। इसको और इसको राइट क्लिक करो और टॉप पे कर दो, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे टॉप करोगे तो यहाँ पे हो जाएंगे, ये वाला इक्वल, ये इक्वल हो गया, और इस ये तो सारे इक्वल है ही, तो कुछ है ही नहीं। हम्म। हम्म, यहाँ पे, और यहाँ पे कमांड बटन है ये यहाँ पे। ये तो डिजाइनिंग हो गया। अब इसको मैं यहाँ से चाहे तो डायरेक्ट से बोलूंगा तो टर्न आ जाएगा, तो इस तरीके से फॉर्म आ रहा है। नहीं, आपने क्या किया? सॉरी, ऑल्ट F11 कैसे आया? नहीं नहीं, रन कराना होता है ना, अभी डिजाइनिंग रन को करो। मैंने रन कराया था, यहाँ पे मैंने क्लिक किया ना F5, जैसे यहाँ पर आ रहा ना, यूजर फॉर्म F5, तो ये आ गया। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक या ये F5 प्रेस कर दो तो ऐसे आ जाएगा। तो अब देखो इसमें बहुत सारी चीजें अभी हमने किया नहीं है। अब इसको चाहे तो अभी बहुत सारी चीजें नहीं है, जैसे यूजर फॉर्म 1 आ रहा है जबकि ये गलत है। इसके बाद और भी राइट। सारी चीजें इसमें कुछ करे तो अभी डेटा वैलिडेशन लगाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें। एक तो बस हमने एक डिजाइनिंग किया था, सब कुछ कर रहे हैं तो ऐसे काम करते हैं एक टाइम में। देखो ऐसा ही एक बार क्लिक किया तो ये नहीं हो रहा है, इसको क्लिक किया तो ये वाला हट जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि ग्रेजुएशन भी हो सकता है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो सकता है। मान लो ये ग्रेजुएशन किया, चलो ठीक है, राइट। पोस्ट ग्रेजुएशन, मान लो ग्रेजुएशन भी है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, तो दोनों एक बार में सिलेक्ट कर लेगा। और इसमें देखो इसमें कुछ आ ही नहीं रहा है, ये भी देखना पड़ेगा, इसमें भी कुछ नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा फॉर्मेटिंग करते हैं, और हम्म, इसको भी थोड़ा सही से करते हैं। ये सेलेक्ट किया और कंट्रोल प्रेस करके ये सिलेक्ट किया, और ये सिलेक्ट किया, और ये सिलेक्ट किया। अब देखो ये कहाँ तक गया हुआ है, अब इसको बोल देंगे हम लेफ्ट।
और ये हट गया। और सैलरी वाला क्या हो रहा है, ज़्यादा ही जा रहा है, तो सैलरी वाला को थोड़ा सा उसकी साइज में करना है यहाँ पे। तो सबको एक बार सिलेक्ट करके इसको छोड़ते हैं। ये वाला सिलेक्ट किया, ये वाला सिलेक्ट किया, ये वाला सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया। अब इसको थोड़ा एक साइज में कर देंगे, तो इसको कर देंगे राइट। लेफ्ट क्लिक करके अलाइनमेंट कर देंगे राइट। अभी सब सिलेक्ट है, इसके बाद से यहाँ पे जाएंगे अलाइनमेंट में, यानी टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट यहाँ पे बोला है लेफ्ट, मुझे लेफ्ट नहीं चाहिए, सीधे चाहिए राइट। अब ये अच्छा सा आ गया, अब बहुत अच्छा दिखेगा। ये हो गया। अब थोड़ा यूजर फॉर्म को चेंज कर देते हैं। और यूजर फॉर्म 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे यूजर फॉर्म 1 के लिए जगह लिख देंगे डेटा एंट्री। डेटा एंट्री फॉर्म कर देंगे, या डेटा एंट्री यूजर फॉर्म कर। ये हो गया डेटा एंट्री यूजर फॉर्म, इसके आ गया। थोड़ा सा इसको और ऐसे कर लेते हैं, इधर ज्यादा ही गैपिंग आ रही है। ये आपके डेली यूज में आता है इससे? कौन सा, ये वाला? हाँ जी। ये डेली यूज नहीं है, बहुत सारे यूजफुल है। अब क्या है कि यूजर को कैसे हम बताएं कि इस टूल को कैसे चलाना है, तो सारी चीजें हम यहाँ पर ऑप्शन दे देंगे, विजुअलाइज रहेगा। अब जैसे मान लो कुछ चीजें बनानी है, तो हमें तो पहले जानना पड़ेगा ना इस चीज का क्या है। अब कोई फ्लो बनाना है, जैसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड है कोई चीजें, तो उसको यूजर फॉर्म के थ्रू हम बना सकते हैं फ्लो की। पहले इस पे क्लिक करो, फिर इस पे क्लिक करो, इसके बाद से ये ऑप्शन आ जाएगा। तो इससे क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो एकदम सिंपल हो जाता है। पर इसमें कोडिंग इन्वॉल्व नहीं है जैसे नॉर्मली अभी हमारे। कोडिंग इन्वॉल्व, अभी कोडिंग हमने किया नहीं है, बस अभी डिजाइनिंग कर रहे हैं ना। अच्छा अच्छा। अभी इस पर कोडिंग करेंगे तभी तो चलेगा। अभी कोडिंग इस पे मैं सबमिट करूंगा तो ये हो जाएगा। अब जैसे मैं कुछ भी कर, जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया, कुछ भी थोड़ी हो जाएगा। एम्प्लॉय आईडी इसको वैलिडेट करना पड़ेगा ना। एम्प्लॉय आईडी तो केवल नंबर में है, तो कितने डिजिट का एम्प्लॉय आईडी होना चाहिए, सारी चीज वैलिडेट करेंगे। एम्प्लॉय नेम नंबर में तो नहीं हो सकता ना, अब मैं नंबर ही लिखूं, ये लेना ही नहीं चाहिए। ये सारे राइट। वैलिडेशन। अब इसमें मैंने सबमिट किया तो देखो कुछ हो ही नहीं रहा, अभी कोडिंग में कुछ हुआ नहीं। ये हमारा हुआ डिजाइनिंग पार्ट। अब मुझे क्या करना है, इसमें कंपनी नेम का लिस्ट आउट आ जाए और इसमें लैंग्वेज का लिस्ट आउट हो जाए, ये आ जाए। और इसके बाद हम कोडिंग पार्ट पे चलते हैं। तो सबसे पहले इसको थोड़ा नेमिंग कर देते हैं। यूजर फॉर्म 1 है ना, तो मैं फॉर्म डेटा एंट्री कर दूंगा। एक रिलेवेंट नेम होना चाहिए, एफ डेटा एंट्री, ENTRY। जैसे हम इंटीजर डिक्लेयर करते थे कि आई काउंटर एज ए इंटीजर, तो उसके सामने आई लगाते थे ना, जिससे आइडेंटिफाई कर सके कि ये इंटीजर टाइप का है। तो वैसे ये फॉर्म है, तो फॉर्म के आगे मैं क्या करता हूँ, एफ लगा देता हूँ, जिससे मुझे फॉर्म दिखाई दे, फॉर्म डेटा एंट्री। अब जैसे इसमें है, ये क्या है, टेक्स्ट, इसको आइडेंटिफाई करना है। तो कोडिंग में जाऊंगा तो ये कहेगा टेक्स्ट बॉक्स 1, तो मुझे क्या पता चला टेक्स्ट बॉक्स 1 क्या है। तो इसका रिलेवेंट नाम देना पड़ेगा, जिससे हमें कोडिंग करने में बहुत इजी हो जाए। तो ये क्या है, एम्प्लॉय आईडी। तो यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स है, तो यहाँ पे लगा देंगे TXT और एम्प्लॉय आईडी, या TXT, और दे देंगे इसका एम्प्लॉय आईडी। वैसे सिमिलर वे में ये भी हो जाएगा। TXT का मतलब कि टेक्स्ट टाइप का हमारा इनपुट हो गया, कंट्रोल हो गया। TXT यानी टेक्स्ट टाइप का हमारा कंट्रोल हो गया। और इसका नेम क्या है, एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय नेम कर देंगे। और वैसे सिमिलर यहाँ पे है, तो ऑप्शन का हम लिख देंगे, गाइडलाइन है OPT का मतलब ऑप्शन बटन यानी कंट्रोल, और यहाँ पे लिख देंगे मेल। वैसे सिमिलर वे में ऑप्शन है, तो यहाँ पे लिख देंगे OPT, यहाँ पे लिख देंगे फीमेल।
और यहाँ पे क्या है, सैलरी है, तो TXT का मतलब कि टेक्स्ट कंट्रोल बॉक्स हो गया, और यहाँ पे लिख देंगे सैलरी। वैसे ग्रेजुएशन है, तो यहाँ पे चेक का हो जाएगा, चेक बॉक्स टाइप का है, तो कंट्रोल का नाम दे देंगे शॉर्ट में CH के, चेक हो गया, और ग्रेजुएट। और यहाँ पे इसका लिख देंगे चेक बॉक्स का CH के, पोस्ट GRADUATE, पोस्ट ग्रेजुएट। और इसका भी नाम दे देंगे, कॉम्बो बॉक्स को दे देंगे COMB, कॉम्बो हो गया। और इसके बाद से यहाँ पे कंपनी नेम, कंपनी COMPANY, कंपनी नेम ही दे दो, सही है। और इसको क्या कर देंगे, सबमिट लिख देंगे। तो कमांड बटन है, तो CMD का मतलब हो गया कमांड, फुल शॉर्ट फॉर्म, और सबमिट। और यहाँ पे लिस्ट, लिस्ट बॉक्स को क्या कर देंगे, LST का मतलब हो गया लिस्ट, लिस्ट कंट्रोल, और लैंग्वेज। और बस ये हो गया हमारा सब कुछ, एक नेमिंग कन्वेंशन हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं कोडिंग करूंगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा क्या करना है। अब इससे नेमिंग कन्वेंशन पता चल गया तो हम वो चीजें यूज कर लेंगे बहुत फास्ट। हम्म, अब दूसरा क्या टास्क है कि इसमें कॉम्बो बॉक्स में डेटा आ जाना चाहिए, तो हमारे पास एक लिस्ट आउट है सेटिंग में। अब जैसे यहाँ पे दिया है कंपनी नेम, और यहाँ पे है लैंग्वेज, तो इसको पहले हम बना लेते हैं नेमिंग कन्वेंशन। इसको मैंने सिलेक्ट किया, या तो दूसरा तरीका ये है कि फॉर्मूला में गए, यानी कहने का मतलब इसका ये है कि इसको सिलेक्ट करने के बाद एक हम कुछ पर्टिकुलर नेम दे दें शॉर्ट फॉर्म में। जैसे ये क्या है, रेंज कुछ अलग ही है, जैसे इसको क्या बोलेंगे, रेंज A2 से लेके रेंज A5 रहेगा, लेकिन मुझे मुझे इसको पर्टिकुलर नेम दे देना है जिससे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते। तो सबसे पहले इसको नेम देने के लिए हमें जाना, फॉर्मूला में गए, यहाँ दिखा ना डिफाइन नेम, यानी इस रेंज को हम एक पर्टिकुलर नेम से डिफाइन कर दे रहे हैं, डिफाइन नेम। और जैसे कि नेम का कर दिया हमने, इन्फोसिस कर दी, इन्फोसिस नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कंपनी, तो कंपनी नेम कर देता है, एक अच्छा सा नाम देते हैं, COMPANY, कंपनी नेम। अब मुझे ये जो कह रहा है ना स्कोप, स्कोप का मतलब कि ये पूरी होल वर्कबुक में वर्क करेगा, तो ये सही है, क्योंकि पूरे मुझे होल वर्कबुक से ही मतलब है। और ये दिया है कि केवल एक पर्टिकुलर स्कोप आप देना चाह रहे हो, केवल इसी वर्कशीट के लिए तो नहीं, तो मुझे होल होल वर्कबुक में स्कोप चाहिए। और ये रेंज क्रिएट कर दिया, ठीक है, करेगा, रेंज क्रिएट कर देगा। वैसे सिमिलर वे में ये भी रेंज का नाम दे देंगे। यहाँ पे गए डिफाइन नेम, यहाँ पे लिख देंगे लैंग्वेज, लैंग्वेज पूरा वर्कबुक में चाहिए, ये आ गया। अब जैसे मुझे चेक करना है कि ये नेम है कि नहीं, तो यहाँ पे मैं ऐसे सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे क्या करूंगा, F3 प्रेस किया, तो नेम रेंज आ गया, तो ये कंपनी नेम मैंने सेलेक्ट किया, ओके किया, और कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया, तो देखो जितने था सब कुछ आ गया। वैसे ही सिमिलर ये लैंग्वेज में भी आ जाएगा। अच्छा, F3 किस लिए? F3 ये होता है कि जो नेमिंग रेंज वो करते हैं ना, यानी नेम, जो रेंज हमने नेम दिया था इस पर्टिकुलर रेंज का, तो वो क्या होता है, हाईलाइट होता है कि क्या क्या आपने नेमिंग दिया। एक शॉर्ट फॉर्म है, वैसे भी लिखेंगे तो भी हो जाएगा। जैसे हमने इतना सेलेक्ट किया, और यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे लिखा कंपनी नेम, देखो आ गया अपने अच्छा, आप। अब इसको हमें यूज करना है वहाँ पे, और ऐसी लैंग्वेज का करेंगे तो इक्वल टू लैंग्वेज लैंग्वेज डालें। करेंगे। अब यहाँ पे हमें यूज करना है कंपनी वाले में, यहाँ पे लिखा होगा सोर्स, यहाँ पे एक ऑप्शन आता होगा रिकॉर्ड सोर्स करके, यानी सोर्स रिकॉर्ड करके, तो ये वाला देखो यहाँ पे लिखा ना रो सोर्स, तो इसमें बस रेंज का नाम दे देंगे। जिससे मान लो मैंने किया था कंपनी नेम, तो यहाँ पे लिख दूंगा कंपनी नेम, COMPANY कंपनी नेम। और इसमें लिख दूंगा लिस्ट का लैंग्वेज, इसमें भी वही है रॉ सोर्स का, तो यहाँ पे रॉ सोर्स है, और इसके आगे क्या लिख दूंगा, ये LANGUANGE लैंग्वेज। अब इसको रन कराते हैं एक बार, इस पे क्लिक करके। अब देखो यहाँ पे आ गया पूरा,
हाईलाइट होने लगा और यहाँ पे भी आ गया। इसको डायनेमिक बनाने फॉर एग्जांपल कुछ चेंज एडिशन हो जाए लैंग्वेज तो इसके लिए और भी ऑप्शन है, वो बता दे रहा हूँ कैसे होगा। अब जैसे क्या है ना कि इवेंट वाले क्लास में हम पढ़ेंगे कि कैसे ऐड करते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसमें बता दे रहा हूँ। पहले तो इतना देखते हैं, इवेंट वाला क्लास में मैं इसको बताऊंगा फिर से, ओके क्योंकि इवेंट वाले में ज्यादा थोड़ा सब कुछ इसी से रिलेटेड है, तो अभी इसको कुछ अच्छा करने की बात नहीं है। तो मेन अब फोकस करते हैं कि हम जैसे मैं इस पे क्लिक करूँ सबमिट पे, तो सारे डेटा क्या हो जाए, ये फिल अच्छा हो जाए यहाँ पे बैकएंड में, इस वाले में। ठीक तो इसके लिए सबसे बेस्ट हमारा रहेगा कि कभी भी हम फॉर्म पे ज्यादा कोडिंग नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक तरह से हमारा यूजर फ्रेंडली नहीं बनता है। तो हम्म। इसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे। वो फंक्शन क्या करेगा कि सारे डिटेल को फीड कर देगा, यानी डेटा एंट्री फंक्शन बनाएंगे, यानी जो भी डेटा होगा फीड कर देगा। तो यहाँ पे एक नया इंसर्ट मॉड्यूल यहाँ पे ऐड कर दिया, और मॉड्यूल का नाम दे दिया हमने फंक्शन, मोड फंक्शन। ठीक है, और ये फंक्शन का नाम दीजिए, कहाँ पे हमने ऐड किया, यहाँ पे किया ना। ये तो पर्सनल में हमने ऐड कर रखा है, इस वाले में यूजर फॉर्म में है नहीं। तो जैसे मान लो कि इसमें मैंने ऐड कर रखा हूँ, तो इसको ड्रैग करके यहाँ पे कर देंगे तो आ जाएगा। अच्छा ये आ गया मॉड्यूल, और यूजर फॉर्म हमने बनाया था तो ये भी आ जाएगा। वो भी आ गया यूजर फॉर्म भी। अब इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि पर्सनल में बन गया था, तो इसको रिमूव डुप्लीकेट्स। अब यहाँ पे आ गया हमारे, और एक मैंने एक मॉड्यूल इंसर्ट किया, उसका नेम दे दिया मोड फंक्शन। और यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे कि डेटा एंट्री करते हैं जो भी है डेटा। तो यहाँ पे लिख देंगे फंक्शन, फंक्शन यहाँ पे लिख देंगे फंक्शन क्या करेगा, इंटर डेटा या स्टोर डेटा फंक्शन, डेटा एंट्री कर देते हैं, डेटा एंट्री वाला फंक्शन बना दिए। अभी इसमें कुछ पैरामीटर ले नहीं रहा हूँ बस। अब पहले देखते हैं क्या क्या चाहिए। एम्प्लॉय आईडी, नेम और जेंडर, यानी एम्प्लॉय आईडी मुझे भरना है, और नेम भरना है, और जेंडर भरना है। तो सबसे पहले मुझे पता है कि यहाँ पे क्या है, इसी फॉर्म पे मेरा सब कुछ कंट्रोल पड़ा हुआ है। तो कंट्रोल को एक्सेस करने के लिए, कंट्रोल की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे हमें इसे करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि पहले तो हमें लास्ट रो काउंट करना पड़ेगा। जैसे मान लो एक डेटा हमने एंटर कर दिया, एम्प्लॉय आईडी ऐसे, तो ये काउंट करे कहाँ तक हमारा डेटा एंटर है। तो जैसे यहाँ तक एंटर है तो ये क्या करेंगे, लास्ट रो यहाँ तक आ जाएगा, +1 कर देंगे तो यहाँ पे ब्लैंक पे आ जाएगा। तो ब्लैंक वाले पे पार्ट में क्या करेगा, फिल कर देगा। तो सबसे पहले लास्ट रो काउंट करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं डिक्लेयर वेरिएबल बीम आई लास्ट रो एज ए इंटीजर, ये कर दिया। आई लास्ट रो में हमें लास्ट रो काउंट करा लेंगे। तो डेटा एंट्री वाला कौन सा है, यहाँ पे सीट 3 है, तो सीट 3 वाले पे कर देंगे सीट 3 डॉट। चाहे तो इसको नेमिंग कन्वेंशन अच्छा दे सकते हैं, यदि सीट 3 है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ WKS डेटा एंट्री, या WKS डेटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब यूज करेंगे सीट 3 के ना होके एक रिलेवेंट नेम हो जाएगा WKS डेटा डॉट सेल्स रो डॉट काउंट। हम इसमें एक कॉलम में देख लेंगे कि कितने तक डेटा है, प्रिंट xlf डॉट रो। ये काउंट कर दिया, तो यहाँ पे मैं कमेंट कर दे रहा हूँ जिससे और क्लियर हो जाए।
काउंट लास्ट रो। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है कि एंटर द एम्प्लॉय आईडी इनटू डेट इनटू कौन सी सीट है, इनटू सीट डेटा टैब। तो सबसे पहले क्या करें, जो यूजर फॉर्म की जो वैल्यू है ना, वो उसमें वैल्यू में क्या है वो लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, WKS जहाँ पे हमें डेटा स्टोर करनी है, WKS डेटा डॉट रेंज, रेंज ए पे स्टोर करना, ए लीजिए और यहाँ पे कर देंगे एम्परसेंड करके आई लास्ट रो। जहाँ पे स्टोर करना है। हाँ, अब इसी कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा डेटा इसी पे तो स्टोर करेंगे। तो पहले मैं राइट। पूरा सेंटेंस लिख रहा हूँ तो मैं समझा रहा हूँ एक बार। अच्छा। इसको +1 कर दे रहा हूँ और इसके बाद लास्ट रो डॉट वैल्यू, और यहाँ पे अब जो हमारा कंट्रोल है किस पे है, यूजर फॉर्म पे है, तो मैं लिखूंगा f डेटा एंट्री डॉट txt। हम लिखा था ना txt एम्प्लॉय आईडी, आ गया ना फॉर्म डेटा एंट्री पर जो हमने नेमिंग किया था एम्प्लॉय आईडी, और जो उसकी वैल्यू है वहां पे चला जाए। एक तो फर्स्ट हो गया। सिमिलर वे में चाहे तो ये बी पे क्या जाएगा, हमारा नेम जाएगा, तो यहाँ पे बी कर दिया और टेक्स्ट एम्प्लॉय आईडी की जगह हमारा टेक्स्ट एम्प्लॉय नेम जाएगा, डॉट txt एम्प्लॉय नेम की वैल्यू जाएगी। अभी इसको यहीं तक इग्नोर करते हैं, अभी इसको देखते हैं कैसे हो रहा है। और इससे पहले एक और हमें बनाना पड़ेगा सब प्रोसीजर। इससे पहले यूजर फॉर्म को शो करने के लिए तो लिखेंगे सब शो यूजर फॉर्म। ये क्या करेगा, यूजर फॉर्म को शो करेगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे शो यूजर फॉर्म। तो यूजर फॉर्म का क्या नेम है, फॉर्म डेटा एंट्री हो गया हमारे यूजर फॉर्म का, और यहाँ पे लिख देंगे शो, तो यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे एक बटन यहाँ पे बना देंगे, तो इंसर्ट, और यहाँ पे एक शेप ले लेते हैं ये वाला, और यहाँ पे कर देंगे राइट क्लिक करके एडिट करना पड़ेगा। एडिट टेक्स्ट, यहाँ पे लिख देंगे शो यूजर फॉर्म। ये हो गया। अब इसको चाहे तो और डिजाइनिंग करना है तो यहाँ पे डिजाइनिंग में जाके हम कर सकते हैं, फॉर्मेट है टैब, और यहाँ पे चाहे तो और भी कर सकते हैं। जैसे कौन सा डिजाइनिंग चाहिए या पे हाईलाइट करेंगे तो उस तरीके से दिख रहा है। जैसे ऐसा चाहिए कि ऐसा चाहिए, कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, सब कुछ डिजाइनिंग है। तो ब्लैक वाला कर देते हैं, और चाहे तो इसका साइज भी हम बढ़ा सकते हैं। होम पे गए, ये कर दिए, इसको चाहे तो बोल्ड भी कर दिए, ये हो गया। और इस पे राइट क्लिक करके यहाँ पे असाइन मैक्रो कर देंगे, जो हमने शो यूजर फॉर्म बनाया था, यहाँ पे ओके कर दिया। ठीक है, अब मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे यूजर फॉर्म आ गया। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम एक आ रही है, जैसे मान लो कि मुझे जाना है किसी सीट पे तो जाने ही नहीं दे, यहाँ पे मुझे जाना है तो जाना ही नहीं दे रहा है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करना, इसको दूर करने के लिए फिर से हमें इसके कोडिंग में जाना पड़ेगा, Alt F11 और मोड फंक्शन में यहाँ पे लिख देंगे
इस देखेंगे वीवी मोडलेस, ये एक तरह से फंक्शन है। ये क्या करेगा कि ये फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, वीवी यहाँ पे मोड और कंट्रोल स्पेस कर देंगे, वीवी मोडलेस आ गया। अब इसको सेव कर दिया। पहले तो ये जाने नहीं दे रहा था, लेकिन अब मैंने क्लिक किया और जैसे यहाँ यूजर फॉर्म ओपन भी है तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ यहाँ पे। अच्छा, इससे क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई कि कहीं भी चेक करना है, पता चला यूजर फॉर्म ओपन है, कहीं जाने नहीं दे रहा तो वो तो गलत है। तो यहाँ पे आ गए। अब जैसे मान लो कि मैंने एंट्री की है यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, इसे एम्प्लॉय आईडी 45678, ये ठीक है। एम्प्लॉय नेम कर दिया राजू, और यहाँ पे मेल का तो कुछ किया ही नहीं, बस मैंने दो ही कोडिंग किया। मैंने जैसे मैंने सबमिट किया, अभी मैंने उसको कनेक्ट नहीं किया इसलिए नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले कनेक्ट करते हैं। अच्छा एक बात, ये कोडिंग में +1 क्यों लिखा है लास्ट में रो काउंट में? +1 इसलिए लिखा है क्योंकि जैसे मान लो उसने लास्ट रो काउंट किया, कहाँ तक डेटा हमारा है, 1 तक है, लेकिन हमें ब्लैंक पे ही हमें फिट करना है ना। हम क्योंकि जो जहाँ पे डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है तो वहां पे करेंगे तो रिप्लेस हो जाएगा ना। हमें केवल जहाँ पे ब्लैंक है केवल उसी पार्ट को ही हमें स्टोर करना है, उसी पार्ट पे। इसलिए मैंने +1 कर दिया। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे डेटा कुछ पुट कर दिया 5, जैसे इसने काउंट कितना करेगा, 2 काउंट करेगा। तो मैं +1 नहीं करता तो ये क्या करेगा, 2 पे ही डेटा रख देता, यानी रिप्लेस कर, मैंने प्रीवियस डेटा पे ही रिप्लेस कर देता। इसलिए मैंने +1 किया है। तो यहाँ तक डेटा है, +1 का मतलब फिर से यहाँ से आ जाएगा, मेरा लास्ट रो यहाँ पे ब्लैंक पे आ जाएगा, तो मेरा क्या होगा, ब्लैंक पे एंट्री हो। अब हमें क्या करना है कि हमें थोड़ा कनेक्ट करना है। फॉर्म तो बनाया लेकिन मैंने उसको कॉल नहीं कराया। तो सबसे पहले यूजर पे क्लिक किया और सबमिट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे मैं कॉल करा दूंगा जो फंक्शन हमने बनाया था। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कॉल फंक्शन टू कॉल फंक्शन फॉर डेटा एंट्री। तो कॉल फंक्शन के लिए क्या करते हैं, कॉल लिखते हैं, और किस मॉड्यूल में है, मोड फंक्शन में है, तो मोड फंक्शन में आ गया, डॉट करेंगे तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं फंक्शन डेटा एंट्री। अब ये कर दिया। अब इसके बाद से इसको रन कराते हैं, शो यूजर फॉर्म, और यहाँ पे जैसे मान लो एम्प्लॉय आईडी ये कर दिए, और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम मान लो राजू कर दिए, और इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। तो मैंने सबमिट किया और मेल पे किया थे तो काम ही नहीं करेगा। सबमिट किया तो देखो आ गया यहाँ पे, लेकिन ये वाला हटा नहीं क्योंकि सारी चीज़ इस पे हमें वर्क करनी पड़ेगी। देखो ये वाला डेटा के चला गया, इस पे केवल 2 ही लिखा था तो। लेकिन यहाँ पे भी गलत है। यदि मैं जैसे एम्प्लॉय आईडी है मैं दे दूँ ABC, और यहाँ पे दे दूँ 1 2 3, तो ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, डायरेक्टली एंट्री कर देगा। देखो यहाँ पे इसका हमें वैलिडेशन लगाना पड़ेगा इस पे, ये जो चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो मेरा एम्प्लॉय आईडी क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, और मेरा एम्प्लॉय नेम क्या होना चाहिए, टेक्स्ट में होना चाहिए। इस चीज पे हमें करना पड़ेगा। तो वैलिडेशन वाले में वैलिडेशन लगाते हैं, कैसे होगा। तो वैलिडेशन कैसे लगाएंगे, वैलिडेशन लगाने के लिए यहाँ पे इवेंट वाला क्लास में तो ठीक है, इवेंट वाला ही क्लास में भी उसको भी कर दूंगा, अभी भी बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इस पे गए और इस पे क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद ये क्या है, सब कुछ इवेंट है। इवेंट क्या होता है, एक एक्शन होता है जो कि या तो हमारे थ्रू परफॉर्म होता है या तो एप्लीकेशन के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। जैसे मान लो मैंने क्लिक किया सबमिट पे, वो क्या है, एक इवेंट है, यानी क्लिक इवेंट है। यानी जब मैं क्लिक करूंगा तो कुछ हमारा एक्शन होगा। जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो क्या किया, कुछ एंट्री जो किया था मैंने वो फॉर्म पे क्या किया, उसने एंटर कर दिया। तो वैसे ही बहुत सारे इवेंट है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का इवेंट है। अब जैसे मान लो चेंज इवेंट है, तो चेंज इवेंट का मतलब कि जो टेक्स्ट एम्प्लॉय आईडी में जो हम भरा था एम्प्लॉय आईडी उसमें मैं चेंज करूंगा
तो वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा यदि मैं इसके अंदर में कोई प्रोग्राम लिख दूँ तो वैसे ही एक और इवेंट है जिसमें वैलिडेशन लगाना, की प्रेस। ये है एक इवेंट, इसके थ्रू मैं वैलिडेट करूंगा। की प्रेस का मतलब जो मैं कीबोर्ड के थ्रू की प्रेस करता हूँ सारी चीजें वैलिडेट करेगा। यहाँ पे लिखा है ना, वाई वेल की आस्की एज एम एस फॉर्म डॉट रिटर्न इंटीजर। इसका मतलब ये हुआ की आस्की का मतलब एक आस्की कोड ऑलरेडी बना हुआ है कंप्यूटर में, यानी कंप्यूटर को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ये एक आस्की कोड बना हुआ है जो कि 255 तक होता है। मैं गूगल पे जाकर मारूं आस्की कोड या एक्सेल पे भी लिखूं तो भी आ जाएगा। तो एक बार आस्की कोड देखते हैं। अब जैसे मान लो कि 65 है, तो इसकी ये आस्की कोड है, लेकिन इसका हमें करेक्टर चेक करना है कि 65 का करेक्टर क्या है। तो यहाँ पे एक्सेल ने एक फंक्शन बना रखा है करेक्टर, और जैसे मैंने नंबर इसको टाइप किया तो ये बता देगा ए, ये है। तो सबसे पहले गूगल पे देख लेते हैं ये एक है। आस्की। ये आस्की कोड है, जैसे टेबल आस्की कोड होता है ना, ये कंप्यूटर को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए सारी चीजें बना रखे हैं, इंटरनली काम करता है। तो आस्की कोड का एक लिस्ट देख लेते हैं, आस्की टेबल देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है कि इसकी कोडिंग क्या है, जैसे मान लो कि मैंने 65 किया था, तो आप देखो 65 का इसने क्या किया, ए। तो 65 क्या हो गया, आस्की कोड हो गया। इस आस्की कोड पे हमारा करेक्टर क्या डिस्प्ले करना चाहिए, ए होना चाहिए। तो ये सारे टेबल है, तो इसी के बेस पे हम वैलिडेशन लगाते हैं। तो हमें पता है कि नंबर चाहिए, तो नंबर के पर्सपेक्टिव यदि बात करूं तो मेरा स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है नंबर के लिए, तो यहाँ पे देखोगे 40 से स्टार्ट होगा। यहाँ पे ये हाईलाइट हो रहा है ना, 48 से लेके हमारे कहाँ तक है, 57 के बीच। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब 48 से लेके और 57 के बीच यदि ट्रू हो रहा है तो केवल हमें अलाउ करें एंट्री करने के लिए यहाँ तक, क्योंकि नंबर है। अगर इसके अलावा कुछ भी मैच करे तो हमें अलाउ ना करे। तो इसको कोडिंग ऐसे करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये क्या करे, जो मैं प्रेस करता हूँ जो जो भी की, तो ये क्या करेगा, आस्की में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मान लो मैंने ए प्रेस किया, तो ये क्या करेगा, कैपिटल ए प्रेस किया तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा 65। जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डीबग डॉट प्रिंट, इस और पता चलेगा डीबग डॉट प्रिंट, और आस्की लिख दे रहा हूँ कि आस्की कंट्रोल जी कर दूँ। और जैसे मान लो मैं ए प्रेस कर रहा हूँ, ये किया, अब इसको चेक कर रहा हूँ, देखो 65 यहाँ पे आ गया। और जैसे मान लो कि मैं स्मॉल ए प्रेस कर रहा हूँ, ये तो अब ये 97 आएगा। अब देखो 97 क्यों, आप यहाँ पे देखो आस्की कोड ए का क्या है, 97 होगा। जैसे मान लो कि 95 हो गया, 97 क्या है, ए का ये है। यानी जो भी मैं डी हम्म, हाँ, बोलो। 96 के ऊपर डी सी यहाँ पे बस ये सी। समझने की बात है सिंपल, कि हम जो भी, यानी कीबोर्ड से कुछ भी मैं प्रेस कर रहा हूँ करेक्टर, वो क्या कर रहा है, आस्की में कन्वर्ट कर दे रहा है, सबसे पहले सिंपलेस्ट वे। अब जब वो आस्की में कन्वर्ट कर रहा है तो उस आस्की कोड के बेस पे ही मैं वैलिडेट कर दूंगा कि क्या एंट्री करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे वैलिडेशन लगा देंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे केवल नंबर एंटर करना है, तो नंबर कब अलाउ करूंगा, जब मेरा 48 से लेके, यानी यहाँ 48 से लेके और मेरा 57 के बीच यदि आस्की कोड कोई भी आ रहा है तो मुझे अलाउ करे एंटर करने के लिए, और इसके अलावा कुछ भी आ रहा है तो मुझे अलाउ ना करे। तो मैं कैसे कंडीशन बनाऊंगा, इफ आस्की कोड इज ग्रेटर देन 48 और लेस देन 57। तो इसमें यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ की आस्की डॉट
वैल्यू लिख सकते हैं या तो नहीं भी लिख सकते हैं, यानी आस्की की वैल्यू जो है अलाउ करने के लिए कब अलाउ अलाउ ना करे, अलाउ ना करे इसका मतलब ये हुआ कि वो पूरा जीरो कर दे यानी स्पेस कर दे। तो यदि 48 से ज़्यादा आ रहा है, यानी 48 से ज़्यादा इसके बराबर नहीं, 48 से ज़्यादा, ठीक है, एक ये कंडीशन हो गया। दूसरा क्या कंडीशन हो गया कि आस्की डॉट वैल्यू और 57 से 57 से ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन 57, देन, लेकिन यहाँ पे हमारा हो जाएगा ग्रेटर देन ना होकर लेस देन होना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो मैंने प्रेस किया क्या, कोई जैसे ए प्रेस किया, ए का कितना होगा आस्की कोड 65 होगा, यानी कैपिटल ए किया तो 65 देखेगा, चेक करेगा कि ये जो वैल्यू है 65 क्या 48 से लेस देन है, तो इसका मतलब ये अच्छा फॉल्स है, लेस देन तो है नहीं 65। फिर से ये वाला कंडीशन चेक करेगा, क्या 65 जो है 57 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये बड़ा है, तो जब ट्रू होगा तो मैं क्या करूंगा, इसमें लिख दूंगा कि आस्की की वैल्यू जीरो कर दूंगा, तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। अभी इसको देखेंगे अच्छे से, अभी तो एक्सिक्यूट करा के देखेंगे कि आस्की वैल्यू इक्वल टू जीरो, और इसको एंड एफ कर दूंगा। अब इसमें मैं ये लगा दे रहा हूँ ब्रेक पॉइंट जिससे हमें क्लियर हो। अब मुझे यहाँ पे क्या वैलिडेट करेगा, वैलिडेट ये करेगा कि मैं कुछ भी टेक्स्ट एंटर करूंगा तो एंटर नहीं करने देगा। तो सबसे पहले मैं टेक्स्ट एंटर कर रहा हूँ एक, देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे मैंने ये हटा दे रहा हूँ, मैं एंटर कर रहा हूँ ए, ए एंटर किया, अभी दिखाई नहीं दे रहा, अब इसको मैं एक बार डिलीट कर दे रहा हूँ। तो अब देखो आस्की कोड की वैल्यू यहाँ पे जैसे जाऊंगा तो हाईलाइट करना थी, जैसे आ गया क्या 97, ए का क्या था आस्की कोड 97। अब यहाँ पे चेक करेगा कि क्या 97 जो है आस्की वैल्यू क्या 48 से लेस देन है, तो ये देखो लेस देन तो है नहीं, ये ट्रू नहीं है। फिर से ये वाला कंडीशन चेक करेगा, क्या 97 की जो 97 है वो 57 से बड़ा है, इसका मतलब ये ट्रू है। जब ये ट्रू होगा तो आस्की की वैल्यू क्या कर देगा, जीरो। तब जीरो का मतलब क्या होता है ये देखते हैं आस्की कोड में, गूगल पे मैंने जीरो रखा, तो जीरो का मतलब क्या हुआ, नल। नल का मतलब उस पर कुछ भी नहीं लिखेगा। अब जैसे मैंने ए टाइप किया तो यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं, टाइप ही नहीं करने देगा, यानी कुछ लिखा ही नहीं। अब इसको हटा अच्छा, दे, ए टाइप। टेक्स्ट कुछ भी टाइप करूंगा कुछ नहीं होगा, वो ऐसे मैंने हटा दिया। अब कुछ भी टाइप करूंगा टेक्स्ट बॉक्स कुछ भी नहीं लेगा, टाइप करने ही नहीं देगा। और जैसे मैंने नंबर टाइप किया वो अलाउ करेगा, जैसे मान लो मेरा एम्प्लॉय आईडी है 832355, देखो अलाउ कर रहा है। अब टेक्स्ट कुछ भी टाइप करूंगा नहीं करने देगा। पर एक वो भी होता है ना कि जैसे आपने अगर टेक्स्ट टाइप किया तो वो आ जाता है इनवैलिड एंट्री। तो वो भी होता है, वो तो कर देंगे, वो तो इजीली कर देंगे, लेकिन ये भी तो इसमें तो कुछ करने ही नहीं देगा। वो तो हम करते आ रहे हैं ना, थोड़ा डिफरेंट भी देखना चाहिए ना। हम्म। अब सिमिलर वे में इसमें भी वैलिडेट लगाना है, वैलिडेशन लगाना है, तो इसमें भी वैसे ही हो जाएगा, थोड़ा सा लॉजिकल थोड़ा चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फॉर्म पे जाते हैं और इस पे भी चले जाते हैं, यहाँ पे आ गया, और इसको की आस्की वाला देखते हैं, की प्रेस का, और इसमें तो इसमें कैसे लॉजिक लगेगा, इसको पहले कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसमें कब अलाउ करें, जब हमारे जो टेबल एक बार देखोगे, अलाउ कब करें, किस केस में अलाउ करें, जब हमारा टेक्स्ट है तो ये अलाउ कब तभी करेगा जब हमारा 65, यानी ये वाला वैल्यू जो है, यानी 65 से लेके और कहाँ तक आ रहा है 90 तक, यानी 65 से बिलो आए तो अलाउ ना करें, लेकिन 65 से और 19 के बीच आए तो अलाउ करें। और वैसे ही 97 से और 97 से लेके यहाँ 122 तक आए तो अलाउ करें। तो सबसे पहले हमारा ये स्ट्रेटजी रहेगा
कि हम उसको अलाउ ना करें जो इसके एक्सक्लूड है। तो सबसे पहले करेंगे 65 से जो बिलो वाला है उसको अलाउ ही ना करें। पहला कंडीशन ये है, तो 65 यहाँ लिख देंगे, यानी 65 के जो बिलो वाला है उसको अलाउ ही ना करें, क्योंकि इसके बिलो वाला तो सारे चीजें ये है, फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या बनेगा यहाँ पे, सेकंड कंडीशन ये बनेगा, और 90 से एबो हो, कहने का मतलब आज की वैल्यू जो होना चाहिए 90 से एबो हो, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो 90, आप देखोगे 90 जो है 90 तक तो हमारा सही है, लेकिन 19 से एबो जो आ रहा है उसको अलाउ ना करें। जैसे 90 से लेके 96 तक है यहाँ तक, तो यहाँ पे लिख दिए 90 से एबो, और यहाँ पे लगेगा हमारा एंड। और एक और कंडीशन क्या है कि आस्की, इसी को कॉपी पेस्ट, यदि इसकी वैल्यू है, यदि 90 से बड़ा हो, लेस देन कितना होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए 97, यदि 97 से लेस देन होना चाहिए। तो यहाँ पे 97 है ना, 97 से लेस देन होना चाहिए तो अलाउ ना करे। तो पहले तो हमारा 90 था, यानी 90 से बड़ा होना चाहिए, तो 90 से बड़ा ये हो गया, कहाँ तक हो गया 96 तक, और 96 यानी 97 से लेस देन होना चाहिए, यानी इन बिटवीन आ रहा है तो इसको अलाउ ना करे। और इसके बाद से कौन सा अलाउ ना करे, ये वाला सेकंड, ये वाला पार्ट। तो यानी 122 से जो आ रहा है ना, 122 से जो ऊपर आ रहा है उसको ना अलाउ करे, तो एक और कंडीशन लग जाएगा, हो जाएगा। और यहाँ पे लगा देंगे और कि आस्की की जो वैल्यू है, यदि ये बड़ा हो रहा है 122 से तो अलाउ ना करें, पक्की आस्की वैल्यू 0 हो जाए, ये वाला कंडीशन है। अब इसको ब्रेक पॉइंट लगाया। अब जैसे मान लो मैंने एंट्री पे गए, यहाँ पे क्या अलाउ करेगा, बस नंबर अलाउ करेगा। और यहाँ पे क्या अलाउ करेगा, बस टेक्स्ट अलाउ करेगा, नंबर नहीं अलाउ करेगा। जैसे मान लो मैंने नंबर यहाँ पे एंटर किया, 2 एंटर किया, तो 2 एंटर किया तो F8 किया, तो 2 की वैल्यू कितनी है, 50। कौन आ गया था? यदि टेबल में देखोगे तो 2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ 2 की वैल्यू क्या है, स्टार्ट ऑफ द टेक्स्ट, यानी STTX करके कुछ करके वैल्यू आती है। तो ये चेक करेगा कि क्या इसकी जो वैल्यू है 50 है, तो 50 क्या है, ये लेस देन है, यानी ये ट्रू है, तो यानी इसमें से कोई भी ट्रू हो जाएगा तो ये क्या करेगा, उसकी नल कर देगा वैल्यू। तो क्योंकि ये 2 नंबर हमने दिया था, तो इसीलिए क्या करेगा, ये उसको 0 कर देगा। जैसे ये ट्रू हो गया पार्ट, तो इसको 0 कर दिया, नल कर दिया, इस तरीके से। ये आस्की के बेस पे ही बस हमें करना है, बहुत सारी चीजें इसी के गेम के, किसके बीच क्या नंबर आ रहा है तो उसको क्या अलाउ करना है, किसके बीच क्या आ रहा है तो उसके बीच क्या अलाउ करना तो बेसिकली डेटा एंट्री फॉर्म का वैलिडेशन के लिए ASCII कोड यूज करना है। है। और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, वो तो अपने बिजनेस पे जो प्रॉब्लम है उसके लिए। जैसे पासवर्ड बनाना है तो भी कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी को आपको शो नहीं करना है पासवर्ड, पासवर्ड को कन्वर्ट कर दो आस्की में। अच्छा। हम्म। टूल में आप लिख रहे हो तो डायरेक्ट मान लो कि आपने कोई पासवर्ड लिख दिया, तो आस्की कोड में ही पासवर्ड को कन्वर्ट कर दो, मैच करा दे। जैसे मान लो कि मैं कोई पासवर्ड रख हम्म, रहा हूँ, जैसे 123, तो उसको आस्की में ही, आस्की से ही मैच करा दो कि 123 का आस्की का क्या कोड होगा। हम्म। और भी बहुत सारी चीज वो बना सकते हैं। जैसे मान लो कि मुझे एक वो होता है ना, क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग कंफर्म पर्सन। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हमारा लाइसेंस की होता है ना, हम्म। उसको भी आप इससे बना सकते हो। अच्छा। बस वही कह रहा हूँ ना, बिजनेस की रिक्वायरमेंट की करने के लिए तो बहुत सारी चीजें, इसमें से अपने दिमाग से बहुत सारी चीजें बना सकते हो, यदि यूजर को पता भी नहीं चलेगा एक्चुअली में है क्या, यानी हिडन है। मान लो आपने कोडिंग खोला और मान लो आपने पासवर्ड लिखा है कोई चीज, तो तुरंत देख लगा यार इसका तो पासवर्ड यही है, और जब आपने हम्म, कन्वर्ट कर दिया तो उसको उतना समझने में टाइम लग जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा।
तो वो यूज पासवर्ड है हम्म तो वो स्टार स्टार बना हुआ रहता है, ऐसे ही होगा इसमें भी। अब जैसे मान लो कि मुझे पासवर्ड रखना है, मैंने रखा है ABC। हम्म, तो ABC रखा हूँ, तो ABC को ASCII कोड में क्या होता है उसको लिख देंगे कि ASCII कोड का जो है हमारा, जैसे ए का क्या होता है ASCII कोड, आप देखोगे 65 होता है। कि ASCII 65 और करके लिख के उसको मैचिंग करा लोगे। अच्छा। हम्म, अब इसमें तो और कुछ है नहीं, बस वो वैलिडेशन हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, हमने एम्प्लॉय नेम फीड कर दिया। अब सिमिलर वे में बस वैल्यू करना है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने लास्ट रो काउंट कर लिया कि कहाँ तक हमारा डेटा है, और 1+1 कर दूंगा तो जो हमारा ब्लैंक वाले पे क्या करेगा, फिल कर देगा, स्टोर कर देगा। और यहाँ पे क्या है, इंटर द एम्प्लॉय आईडी इनटू सीट टैब। तो कहाँ पे हमें एंटर करना है, हमारा टारगेट क्या है, तो टारगेट क्या है, सीट है जहाँ पे हमें डेटा स्टोर होगा। और लास्ट रो क्या किया, जैसे मान लो कि हमें एंट्री अब करना है तो इस पे गए। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, जैसे मान लो इसी को एंट्री करना है, मैंने लिख दिया पंकज। इससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ब्रेक पॉइंट लगा दिया। अच्छा, मुझे लास्ट रो वाला भी क्लियर नहीं है, हाँ ये हाँ, लास्ट रो वही में वही भी वही मैं बता रहा हूँ, लास्ट रो ठीक है। अब मैं सबमिट कर रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पे आ गया। अब इसमें F8 किया तो लास्ट रो क्या आ रहा है, 4। 4 का मतलब इसलिए लास्ट रो 4 आ रहा है क्योंकि लास्ट रो इसका कितना है, 3, और मैंने +1 कर दिया था। देखो यहाँ पे, और इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे Ctrl+C, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे के इसको मैं चेक कर दूं। अब देखो ये कितना आ रहा है, आई लास्ट रो नहीं, यहाँ पे हटना पड़ेगा इसको। और इसको मैंने ओके के कर रहा, 3 आ रहा है ना लास्ट रो, और मैंने हाँ प्लस जी। वन किया तो आ रहा है 4। तो +1 किस लिए किया कि जैसे मान लो 3 तक तो मेरा डेटा है ही है, लेकिन मुझे एंट्री करना है किस पे, 4 पे करना है। तो इसीलिए मैंने अच्छा, +1 किया कि मेरा एंट्री इस पे ना हो। यदि मैं +1 नहीं करूंगा तो इसी को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा यहाँ पे। पर इसमें तो खाली हम काउंट नहीं कर रहे नंबर ऑफ रोज कितना। इसमें तो जहां तक डेटा है वो काउंट कर रहे हैं ना, कहाँ तक किस डेटा तक हमारा, किस रो तक मेरा डेटा है। मेरा डेटा तो पहले 3 रो तक है, लेकिन मैं 3 रो तक ही मैं एंट्री करा दूँ तो इसको तो रिप्लेस कर देगा प्रीवियस वाला डेटा को। तो मैं अच्छा इसीलिए अच्छा मैंने अच्छा। +1 किया हूँ कि यहाँ ब्लैंक पे मुझे एंट्री करना है। इसका ये मेन इंटेंसिव है। ठीक ठीक है। अब जैसे ये लास्ट रो काउंट कर लिया, तो लास्ट रो कितना आया था, 4। तो A4 पे कितना, कौन सा डेटा एंट्री करेगा, जो हमने एम्प्लॉय आईडी दिया था, तो A4 कौन सा होगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेगा, एंट्री करेगा। जैसे मैंने F8 किया तो देखो A4 पे एंट्री कर दिया। और फिर से, और एम्प्लॉय नेम क्या है, B4 पे एंट्री कर देगा। तो B4 पे कहाँ है, ये वाला, इस पे कर देगा। तो यहाँ पे कर दिया। तो मैंने बस 2 ही किया था। अब इसको कर लेते हैं जल्दी जल्दी से सारी चीजें। नेम हो गया, जेंडर, सैलरी। तो पहले जेंडर वाले के केस में कैसे करेंगे, तो जेंडर हमारा क्या है, ऑप्शन बटन है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे कमेंट लिखते हैं, जेंडर, यहाँ पे लगाते हैं इफ फॉर्म डेटा, डेटा एंट्री डॉट ओपीटी लिखा था ना, ओपीटी मेल। यदि इसकी वैल्यू ट्रू होती है, यानी उस पर चेक होता है वैल्यू ट्रू, इसका मतलब क्या है कि उस पर चेक है तो क्या होना चाहिए। यदि मान लो कि ऑप्शन वैल्यू यदि चेक है तो यहाँ पे उसमें सी वाले कॉलम में क्या जाना चाहिए, तो यहाँ पे लिख दूंगा मेल। मुझे ये करना नहीं जरूरत। और यहाँ पे बी की जगह मैं कर दूंगा सी। तो आप देखोगे तो यहाँ पे सी पे ही जाएगा ना वैल्यू, तो मैंने सी पे कर दिया। यदि मेल वाले पे चेक है तो, यदि मेल वाले पे चेक नहीं है तो इसका मतलब फीमेल वाले पे चेक है। या तो इसको और कंडीशन लगा सकते हैं कि यहाँ पे कर दिए मेल था तो यहाँ पे कर देंगे फीमेल, एफ लिख देंगे, ई लिख देंगे। फीमेल वाला की वैल्यू ट्रू है
तो फीमेल आ जाए उस पर। कंट्रोल से यहाँ पे कंट्रोल भी यहाँ पे लिख देंगे। मेरा भी बहुत ट्रेनिंग चल रहा था 4-5 दिन से। अच्छा। ट्रेनिंग में इतने सारे, एक दिन तो पूरा होल डे ट्रेनिंग चला। जैसे हमारा होता है ना सीबीआई, एक होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू ट्रेनिंग होता है, कि जैसे मान लो बंदों को ट्रेन इंटरव्यू लेना होता है तो कैसे इंटरव्यू लेते हैं, तो उसमें सारे कॉम्पिटेंसीज था। और भी बहुत सारे ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में ही 5 डे तो वैसे ही रहा। मेरा ही मैनेजर कहता कितना ट्रेनिंग लेता। हम्म, ये फीमेल हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जेंडर तो हमने फिट कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है, सैलरी। सैलरी तो वैसे ही सिमिलर है जैसे हमने किया, बस इसको कॉपी करके मॉडिफाई कर दूं। यहाँ पे लिख देते हैं सैलरी। चाहे तो हम सब पे वैलिडेशन लगा सकते हैं, लेकिन एक अच्छा बनाने के लिए हमें टाइम भी देना पड़ता है। लेकिन मैं बस एक टेक्निक बता रहा हूँ कि सारी चीजें सब पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे बी था तो यहाँ पे हो जाएगा डी। और यहाँ पे हमारा क्या था, सैलरी वाला था। यहाँ पे एम्प्लॉय था तो यहाँ पे सैलरी वाला था। यहाँ पे लिख देंगे डॉट टी एक्स टी सैलरी, इसलिए मैंने नाम दे रखा है कि सैलरी वाले जो जाएगा तो वहाँ पे चला जाएगा। नेक्स्ट क्या है, क्वालिफिकेशन। तो अब देखोगे क्वालिफिकेशन क्या है, कॉम्बो बॉक्स में है। तो कॉम्बो बॉक्स का इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। वैसे ही वैल्यू आएगा जैसे टेक्स्ट बॉक्स में आया था। तो यहाँ पे लिख देते हैं कंपनी नेम। मैं ऐसा लिखता हूँ कमेंट कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगा कौन सा क्या भर रहा है। अच्छा, सही। हम्म, अब ये किस पे जाएगा, ई पे। ई। यहाँ पे देखो ई है क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन क्या है, ड्रॉप डाउन में आ रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स हमने लिया था ना, डॉट सी ओ एम, कॉम्बो बॉक्स कंपनी नेम की वैल्यू चली जाएगी। और नेक्स्ट क्या आ रहा है, हमारा लैंग्वेज आ रहा है। तो लैंग्वेज में क्या है, बहुत सारे लिस्ट आउट है। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें लूप चलाना पड़ेगा लैंग। तो लूप के थ्रू ही हम करेंगे। तो यहाँ पे एक वेरिएबल मैं ले रहा हूँ आई काउंटर, डिम आई इंटीजर टाइप का। और एक फॉर का लूप चला के एक एक वैल्यू जो सिलेक्टेड है उसको हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे फॉर आई काउंटर की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक चलेगी, जहाँ तक जितने लिस्ट में वैल्यू है वहां तक चलेगी। तो पहले देखते हैं फॉर्म डेटा एंट्री डॉट लिस्ट का दिया था, लिस्ट लैंग्वेज डॉट लिस्ट काउंट हो जाएगा। तो यानी कितने वैल्यू है, ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा कितने वैल्यू, 1। इसलिए -1 किया क्योंकि मेरा इंडेक्सिंग 0 से ही स्टार्ट हो रहा है। तो जब 0 से स्टार्ट होगा तो हमारा 1 होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने ये हो गया और यहाँ पे मैंने कर दिया बी। तो क्या होगा, यहाँ पे मान लो 0 कर दिया और यहाँ पे 1 कर दिया। तो इसका मतलब हमारा कितना होना चाहिए, यहाँ पे 0 से लेके 1 तक जा, जबकि हमारा 2 वैल्यू है तो एक कम जाएगा ना। तो वैसे सिमिलर वे में, क्योंकि यहाँ पे 1 ही लिया था ना लिस्ट, जैसे एरे हमने पढ़ा था। तो वैसे सिमिलर वे में, क्योंकि इंडेक्सिंग जब 0 से स्टार्ट हो रहा है तो एक कम ही जाएगा। तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे एक कंडीशन देंगे, जो वैल्यू सेलेक्टेड होंगी यहाँ पे लिख देंगे इफ एफ डेटा एंट्री डॉट लिस्ट लैंग्वेज डॉट सेलेक्टेड। सेलेक्टेड में लूप चलता रहेगा आई काउंटर इक्वल टू ट्रू। देन जितने भी वैल्यू ट्रू होंगे वो क्या करेगा, कॉन्केटनेट करता रहे। एक मिनट। तो यहाँ पे एक और ले रहे हैं स्ट्रिंग टाइप का, डिम एस टी आर एन जी एन जी स्ट्रिंग। अब जैसे मुझे रिक्वायरमेंट पड़ रही है उसी के अकॉर्डिंग मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता रह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हमें पूरा सब कुछ याद है क्या है डिक्लेयर करना। तो स्ट्रिंग की मैं वैल्यू इनिशियल लेवल पे मैं कर दे रहा हूँ ब्लैंक, इक्वल टू इसमें कुछ भी नहीं है यानी ब्लैंक कर दिया। ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिंग कर दिया और स्ट्रिंग कर दिया, यदि ब्लैंक है और इसमें कनकेटनेट कर दिया फॉर्म डेटा एंट्री डॉट लिस्ट लैंग्वेज डॉट कॉलम होता है इसमें, कॉलम से। और यहाँ पे लिख देंगे, कह रहा है प्रीवियस वैल्यू और इंडेक्स।
तो यहाँ पे रो और कॉलम होता है, तो रो हमारा हो जाएगा आई काउंटर, और यहाँ पे हो जाएगा कॉलम हो जाएगा 0। इसकी वैल्यू इसमें कन्केट हो जाए एंड इफ। अभी इसको देखेंगे थोड़ा बढ़िया से। नेक्स्ट, इसमें मैं ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ और इसको असाइन कर देता हूँ पहले। तो लैंग्वेज वाला किस पे है, जी पे है, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा जी। और लैंग्वेज वाला का यहाँ पे फॉर्म डेटा एंट्री ना करके यही वाला क्या करूँगा, इसी में असाइन करूँगा। इसमें वैल्यू सारी चीज़ें कॉन्केटनेटेड है। और इस पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और उसके बाद सारी चीज़ एंट्री करते हैं। इससे पहले ये सब डिलीट कर देते हैं अननेसेसरी चीज। एम्प्लॉय आईडी ये हो गया, नेम हो गया। यहाँ पे स्पेस कर रहा हूँ ना, नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि स्पेस का मैंने अलाउ ही नहीं किया था, तो उसको अलाउ कर दूँ। संजय लिख दे रहा हूँ, मेल लिख दे रहा हूँ, सैलरी लिख दे रहा हूँ, ग्रेजुएट लिख दे रहा हूँ, कंपनी नेम लिख दे रहा हूँ, सेलेक्ट किया जनपद, इंग्लिश। अभी ये वन टाइम में एक ही सिलेक्ट हो रहा है, तो इसके क्या करेंगे, प्रॉपर्टी में जाके चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं हिंदी कर दे रहा हूँ, वैसे भी जाके इसको और करेंगे मॉडिफिकेशन। और मैंने यहाँ पे सबमिट किया, तो यहाँ पे तो आया, लेकिन मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया था इसलिए आ गया। तो अभी मुझे चेक करना है कि एक्चुअली मेरे कोड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है ये रो एंड कॉलम। तो आई काउंटर कॉलम ये हो गया, हमारा इंडेक्स ये हो गया। ठीक है, तो अभी लैंग्वेज में क्या हुआ, हिंदी आया था तो केवल हिंदी, उसके बाद से कुछ सिलेक्ट ही नहीं था तो केवल हिंदी दे दिया इसने। तो मेरा क्या है, ये तो इसने कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जो हमने डेटा एंट्री किया था तो ये कर दिया। कंपनी नेम देखो नहीं आया, कंपनी नेम में क्या प्रॉब्लम है, हमने जनपैक किया था लेकिन नहीं आया। और हमारे तो दो प्रॉब्लम आ रहा है, एक तो हमें केवल एक ही सिलेक्ट हो रहा है वन टाइम में, लेकिन मल्टीपल होना चाहिए। और एक है कि कॉम्बो बॉक्स में ये नहीं आ रहा है। तो अब देखते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम है। ये कंपनी नेम है, तो कंपनी नेम में डेटा क्यों नहीं आ रहा है, तो इसको हम देखते हैं क्यों नहीं आ रहा है। तो ये वाला तो हमारा सही हो गया पार्ट। तो कंपनी नेम में देखा जाए तो हमारा क्या है, ई पे आ रहा है। तो ई पे क्वालिफिकेशन की जगह ए आ जा रहा है, यानी ओवरराइड कर जा रहा है। तो यहाँ पे एफ करना पड़ेगा। कंपनी नेम ई पे थोड़ा एक बार वैलिडेट करते हैं। ये ए पे चला गया, एम्प्लॉयर नेम बी पे चला गया, ये सी पे चला गया, और हमारा ये कौन सा था, सैलरी हो गया डी पे, और कंपनी नेम ई पे। नहीं, क्वालिफिकेशन का थोड़ा वो गड़बड़ हो गया, चलो कोई नहीं। तो क्वालिफिकेशन हमारा किस पे है, ई पे है। तो क्वालिफिकेशन, एक क्वालिफिकेशन का हमने दिया ही नहीं, छूट गया। एक मिनट। चाचू बनाओ भाई। हेलो। हाँ जी। तो इसमें हमने एक मिस कर देखा। तो सबसे पहले सैलरी हो गया, कंपनी नेम
क्या हमने मिस क्वालिफिकेशन मिस किया लग रहा है। क्वालिफिकेशन राइट। तो क्वालिफिकेशन वही है ना, हाँ क्वालिफिकेशन मिस किया है। तो यहाँ पे तो सही है हमारा डी, इसके बीच क्वालिफिकेशन होना चाहिए सैलरी के बाद। यहाँ पे ई तो सही है, नहीं यहाँ एफ तो सही है लेकिन ई पे क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यानी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ई पे होना चाहिए, कंपनी नेम हमारा एफ होना चाहिए, तो कंपनी नेम तो एफ कर दे रहा हूँ यहाँ पे, सही है, लेकिन इसके बीच क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन। तो इसमें भी इसी को कॉपी करके थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, इसके बीच आना चाहिए कंट्रोल वी, और इसमें ये हो गया। और यहाँ पे जो था सी डी, यहाँ पे हो जाएगा ई, यहाँ पे भी हो जाएगा ई। अब इसमें हम कैसे करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन था तो यहाँ पे है चेक बॉक्स, तो यहाँ पे थोड़ा करते हैं डॉट सी एच के चेक ग्रेजुएट, यानी ग्रेजुएट की वैल्यू यदि ट्रू है, डॉट वैसे ही सिमिलर वे में जैसे हमने ऑप्शन बटन लगाया था, यानी ग्रेजुएट की वैल्यू ट्रू है और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट की भी वैल्यू ट्रू है, तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों दे देगा। तो यहाँ पे कर देंगे एंड, यहाँ पे एक ग्रेजुएट हो गया, यहाँ पे कर देंगे पोस्ट ग्रेजुएट डॉट सी एच के पोस्ट ग्रेजुएट की वैल्यू भी ट्रू है, दोनों ट्रू हो तो इसमें वैल्यू देने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। तो पहले लिख देंगे यहाँ पे GRADUATE ग्रेजुएट कॉमा पोस्ट जी पोस्ट ग्रेजुएट। और नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाला हो जाएगा हमारा, इसको लेके जाइए ना, सी एच के ग्रेजुएट की वैल्यू यदि ट्रू है तो यहाँ पे चला जाएगा ग्रेजुएट, और इसके बाद से एक और कंडीशन यहाँ पे लगा लेंगे, दोनों कॉपी। यदि पोस्ट ग्रेजुएट की वैल्यू ट्रू है तो पोस्ट ग्रेजुएट चला जाए, यहाँ पे लिख देंगे डॉट सी एच के पोस्ट ग्रेजुएट की वैल्यू यदि ट्रू है तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट चला जाए। ये सब कुछ हो गया, यहाँ बस इफ कंडीशन का था तो यहाँ पे लिख देंगे क्वालिफिकेशन। यानी अब हमारा सब कुछ एंड तो सब कुछ हो गया, अब एक बार एंट्री कर लेते हैं। इसको मैंने, चलो ठीक है इसको रहने देते हैं। यूजर फॉर्म, एम्प्लॉय आईडी ये हो गया, नेम हो गया, मान लो मेल हो गया, सैलरी हो गया इतना, ग्रेजुएट, और इसमें मान लो कि IBM कर दिया, और ये वाला हमने पार्ट किया नहीं था, चलो एक बार सबमिट कर देते हैं। डीवर यहाँ पे हमने प्लस एंटर कर F5, ये एंटर कर दिया। अभी इसमें एक प्रॉब्लम है, जैसे एंटर हो तो सारे वैल्यू क्या हो जाना, रीसेट हो जाना चाहिए, तो इसको कर देते हैं 1 मिनट। सबसे पहले देखते हैं कि मल्टीपल सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो इसमें मैंने क्लिक किया और इस पे किया, इसकी प्रॉपर्टीज में गए और मल्टी सेलेक्टेड होगा यहाँ पे, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज हो गई एक्सटेंडेड करके, तो कर लेंगे। यहाँ पे है ना मल्टी सेलेक्ट, तो ये क्या कर, ये क्या ऑप्शन अभी है बाय डिफॉल्ट हमारा सेल सिंगल सेलेक्ट, तो यहाँ पे लिख देंगे एफ मल्टी सेलेक्टेड एक्सटेंडेड 2 है, यानी एक्सटेंड कर सकते हैं, मैं सेकंड वाला कर दे रहा हूँ ये वाला, तो मल्टी सेलेक्ट कर सकते हैं। और क्या प्रॉब्लम आ रही थी, और पूरा वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए, रीसेट होना चाहिए। तो इसके बाद हमारा फॉर्म पे गए और यहाँ पे या तो एक फंक्शन बना देंगे या सब रीसेट कंट्रोल वैल्यू, रीसेट वैल्यू
या क्लियर करके कर सकते हैं। रिजल्ट कंट्रोल्स वैल्यू, तो रीसेट कंट्रोल वैल्यू के लिए तो हमें पता है कि रीसेट का मतलब कि यहाँ पे ब्लैंक कर दे, जैसे एंट्री होता है यहाँ पे लिख देंगे फॉर्म डेटा एंट्री डॉट txt एम्प्लॉय आईडी डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक कर देंगे, ऐसे सबको कर देंगे। तो जितने भी हैं सबको ऐसे करते रहेंगे। तो सबसे पहले बार बार हमें टाइप करना पड़ता है। चलो कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि टेक्स्ट एम्प्लॉय आईडी है तो यहाँ पे कर दूंगा टेक्स्ट एम्प्लॉय नेम। अब यहाँ पे देखो बार बार मुझे ये रिपीट करना पड़ रहा है, तो इसको हम्म, रिपीट को अवॉइड करने के लिए मैं यहाँ पे विद लगा दूंगा और इसके बाद से इसको एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे ऐसे कर दिया, तो ये भी रिपीट हो रहा है तो इसको मैं हटा दूंगा क्योंकि रिपीट के लिए विद के साथ कर दिया यहाँ पे। अच्छा। और यहाँ पे एंड विद कर दूंगा। अब जितने था वो सारे चीजें मैं रिप्लेस कर दूंगा। एम्प्लॉय नेम हो गया, इसके बाद क्या है नेम हो गया, जेंडर सैलरी क्वालिफिकेशन, तो जेंडर वेंडर वाला को सब कुछ होकर एम्प्लॉय नेम यहाँ पे कर देंगे डॉट ओपीटी मेल इक्वल टू वैल्यू इक्वल टू फॉल्स कर देंगे। और फीमेल के भी वैल्यू इक्वल टू फॉल्स कर देंगे। तो ऐसे करके सब कुछ कर देंगे। फीमेल इक्वल टू डॉट वैल्यू इक्वल टू फॉल्स। और क्या है जेंडर हो गया, सैलरी क्वालिफिकेशन, सैलरी का भी वैसे कर देंगे यहाँ पे डॉट com सैलरी का txt सैलरी डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक हो गया। तो ऐसे करके कर देंगे और बाकी बच रहा है तो आप कर सकते हो ऐसे करिए। तब तक मैं इसको रीसेट कर दिया। अब इसको क्या करूंगा कॉल करा दूंगा लास्ट में। यहाँ पे ना करा के यहाँ पे गए, थोड़ा सा और ड्रैग करते हैं, यहाँ पे क्लिक किए और लास्ट में कर देंगे रीसेट वैल्यू कॉल मोड फंक्शन डॉट रीसेट कंट्रोल वैल्यू, यहाँ पे कर देंगे सारे कॉल हो जाएंगे। यहाँ पे लिख देंगे मैसेज बॉक्स रिकॉर्ड अपडेटेड सबमिटेड सक्सेसफुली। इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने एंटर किया एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे नितिन मेल सैलरी कर दिया है, यहाँ पे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पे कर दिया यूएचजी, यहाँ पे कर दिया यहाँ पे कंट्रोल वोट्रोल कुछ नहीं करना, जैसे सेलेक्ट करेंगे सारी चीजें सेलेक्ट हो जाएगा। ये भी सेलेक्ट करना है, हिंदी सेलेक्ट करना है, जैसे इसको डबल सेलेक्ट करेंगे ये नहीं, तेलुगु हिंदी इंग्लिश चाहिए, इसको इंग्लिश कर दिया, मराठी भी चाहिए कर दिया। मैंने सबमिट किया तो सारे चीजें रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली आ गया और सारे रिकॉर्ड क्या होगा सारे वो हो गया। ये वाला करना है जिससे क्लियर हो गया ऑटोमेटिक जितने था। ये बाकी मैंने नहीं किया था इसलिए नहीं आया। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे पूरा चीज आ गया। अब इसको चाहे तो हम प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कि डेटा कोई डिलीट विलीट ना करे। तो प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं, WKS सीट डेटा डॉट प्रोटेक्ट और इसमें कर देंगे स्टार्टिंग में ही इसी में, यहाँ पे कॉल हो रहा है ना, कॉल से पहले ही कर देंगे WKS डेटा डॉट प्रोटेक्ट, यहाँ पे कर देंगे पासवर्ड PASWRD पासवर्ड इक्वल टू जैसे मान लो ABC और लास्ट में क्या करेंगे अनप्रोटेक्ट कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे UN
तो इससे क्या होगा कि कोई डेटा की छेड़खानी नहीं करेगा। अब जैसे मान लो अब मैंने किया यहाँ पे, ये किया, ये जैसे ऐसे कर दिया, मेल सैलरी, ये ग्रेजुएट, यहाँ पे ये कर दिया, हिंदी इंग्लिश कर दिया, सबमिट कर दिया। ठीक है। क्योंकि प्रोटेक्ट करके पहले करना चाहिए था, वैसे कोई दिक्कत नहीं, प्रोटेक्शन में है। पहले इसको मैं प्रोटेक्ट कर देना चाहिए यहाँ पे ABC से, वन प्रोटेक्ट ABC। हमने पहले गलत कर दिया ना क्या किया हमने यहाँ पे जाके पहले ही प्रोटेक्ट कर दिया पहले अनप्रोटेक्ट करना चाहिए ना। हमने क्या किया, पहले ही प्रोटेक्ट कर दिया तो उसमें काम ही नहीं करेगा। पहले अनप्रोटेक्ट कर दे, लास्ट में क्या करे, प्रोटेक्ट कर दे क्योंकि पहले क्या करेगा, उसको ओपन करेगा तभी तो उसमें एक्सेस मिलेगा उसको, लास्ट में क्या करेगा, प्रोटेक्ट कर देगा। ये तो डेवलपर का प्रॉब्लम होता है, ये बहुत सारी गलतियां होती है अब ऐसे होता भी है, छोटी छोटी चीजें हो जाती है क्योंकि दिमाग ऐसे जल्दी जल्दी चलता है ना ये, और गलती से तो ज्यादा होती है। गलती तो बहुत होती है डेवलपर का, कुछ ना कुछ मिसिंग हो ही जाती है, फिर से ये है वो है कहीं सिंटेक्स हो गया। और यहाँ पे कर दिए, और यहाँ पे कर दिए, हिंदी इंग्लिश कर दिए, सबमिट कर दिए, ओके कर दिए। और इसके बाद इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, अलाउ नहीं करेगा। ये हमें था, वैसे वो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, वो तो जो मेन जो नीड होता है मैं उसको बस ठीक है। अब मैं एक एक चीज थोड़ी मैं बताऊंगा कि ये चीजें इसको करना है, ऐसे करना है, तो एक ठीक है वो तो ठीक है। तो मैं इसको शेयर कर रहा, अभी एक और क्लास है, मुझे उससे 9:30 बजे बोला था हुआ ही नहीं। अच्छा स्कूल का वो कॉल किया था, अब देखता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको शेयर करता हूँ, जाके मैं वीडियो अपलोड करता हूँ रिकॉर्डिंग वाला। हाँ जी हाँ जी प्लीज वीडियो सारे। ठीक है, ठीक है, तब मैं शेयर करता हूँ। ओके।